नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध में हजारों योद्धा मारे गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्यपुत्र कर्ण का अंतिम संस्कार जमीन पर क्यों नहीं किया गया? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी या वो कौन सा गहरा राज था जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी हथेली पर कर्ण का दाह संस्कार करना पड़ा? सोचिए, धरती का वह वीर जिसने अपनी पूरी जिंदगी दान देने में गुजार दी, उसे मृत्यु के बाद अपनी देह के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। क्यों? यह कहानी सिर्फ एक अंतिम संस्कार की नहीं है, यह कहानी एक ऐसे अनोखे वचन और त्याग की है जिसे सुनकर आपकी रोए रोए खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम इस अद्भुत घटना की तह तक जाएंगे जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर अनसुना कर दिया गया। अगर आप भी कर्ण और श्री कृष्ण के बीच जुड़े इस आखिरी और सबसे रहस्यमय सच को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको यह जानकारी मिलेगी जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और महाबली कर्ण जमीन पर घायल पड़े थे और आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन नियति को अभी भी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेनी थी। भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, वे अर्जुन के साथ नहीं बल्कि अकेले कर्ण के पास पहुँचे। जानते हैं क्यों? यह परखने के लिए कि क्या वाकई में कर्ण दुनिया के सबसे बड़े दानवीर है। उस वक्त जब कर्ण दर्द में तड़प रहे थे और मौत उनके सिर पर खड़ी थी, कृष्ण ने उनसे दान मांग लिया। हैरानी की बात देखिए, कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा और पास पड़े पत्थर को उठाया और अपना सोने का दांत तोड़ा और खून से लथपथ वो सोना कृष्ण को सौंप दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि कर्ण जैसे त्यागी तीनों लोकों में कोई नहीं है। श्री कृष्ण इस त्याग से इतने पिघल गए कि उन्होंने कर्ण से कहा, मांगो कर्ण, आज तुम मुझसे क्या चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। बस यही से कहानी में वो मोड़ आया जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी एक अजीब धर्म संकट में डाल दिया। श्री कृष्ण ने उस प्रस्ताव को सुनकर कर्ण के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने ना तो अपनी जान मांगी और ना ही राजपाट मांगा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरी पूरी जिंदगी अपमान और संघर्ष में गुजरी है। मुझे सूत पुत्र कहकर हमेशा दुत्कारा गया, लेकिन अब अंत समय में मेरी बस एक ही इच्छा है। उन्होंने ऐसा वचन मांग लिया जिसने खुद भगवान श्री कृष्ण को सोच में डाल दिया। कर्ण ने कहा, प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ आज तक कोई पाप न हुआ हो। वह जगह एकदम पवित्र हो। कर्ण चाहते थे कि कम से कम मरने के बाद उन्हें वह शुद्धि मिले जो जीते जी समाज ने उन्हें नहीं दी। श्री कृष्ण ने उनकी यह शर्त मान तो ली और वचन भी दे दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कलयुग की आहट के बीच इस धरती पर ऐसे पाप मुक्त जगह ढूंढना खुद भगवान श्री कृष्ण के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। श्री कृष्ण के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। वचन तो दे दिया, लेकिन जब उन्होंने इस पवित्र जगह की तलाश शुरू की तो नजारा हैरान करने वाला था। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि पूरी धरती पर घुमाई, लेकिन उन्हें 1 इंच भी ऐसी जमीन नहीं मिली जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। सोचिए, यह कितनी बड़ी डरावनी सच्चाई थी। कहीं किसी निर्दोष का खून बहा था तो कहीं झूठ और छल कपट का बोलबाला रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान तो पहले ही भाइयों के रक्त से लाल हो चुका था। जहाँ देखिए वहाँ हिंसा और अधर्म का साया था। कृष्ण को यह एहसास हो गया कि इंसानों ने धरती के हर कोने को अपनी बुराइयों से अपवित्र कर दिया है। कर्ण के शरीर को लेकर श्री कृष्ण बेबस खड़े थे। एक तरफ अपने प्रिय भक्त को दिया हुआ वचन था और दूसरी तरफ यह कड़वा सच कि इस विशाल पृथ्वी पर कर्ण की पवित्र आत्मा के लायक कोई भी कोना शुद्ध नहीं बचा था।
पूरी धरती देख लेने के बाद श्री कृष्ण को वह निष्पाप जमीन नहीं मिली तो एक पल के लिए समय भी जैसे थम सा गया। कर्ण का वचन टूटने ही वाला था कि तभी कृष्ण को अपनी दिव्यता का ध्यान आया। उन्होंने महसूस किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई जगह वास्तव में पाप से अछूती और पूरी तरह पवित्र है तो वह स्वयं उनका अपना शरीर है, उनकी अपनी हथेली। जरा उस पल को गंभीरता से महसूस कीजिए, जहाँ पूरी दुनिया पाप के बोझ तले दबी थी, वहाँ सिर्फ भगवान का दाहिना हाथ ही वह एकमात्र स्थान था जो कर्ण की कठिन शर्त को पूरा कर सकता था। श्री कृष्ण ने तय किया कि वह अपने ही हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार करेंगे। यह फैसला सिर्फ एक वचन को निभाने की मजबूरी नहीं थी, बल्कि यह उस अटूट प्रेम और सम्मान का सबसे बड़ा सबूत था जो परमात्मा अपने उस परम भक्त और दानवीर कर्ण के लिए महसूस करते थे। वह दृश्य कल्पना से भी परे था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के पार्थिव शरीर को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखा और अग्निदेव का आवाहन किया। सोचिए, एक तरफ कर्ण की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ उसका आधार स्वयं साक्षात नारायण का हाथ था। कहते हैं उस वक्त कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। कर्ण जो पूरी जिंदगी एक अभागा कहलाए, उसे मरने के बाद वह सम्मान मिला जो बड़े बड़े ऋषियों और तपस्वियों को भी नसीब नहीं होता है। भगवान का हाथ जल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, अपने भक्त को दिया गया वचन पूरा करने का संतोष। यह अग्नि संस्कार सिर्फ शरीर का जलना नहीं था, बल्कि यह कर्ण के सारे दुखों, अपमानों और संघर्षों का अंत था। श्री कृष्ण की हथेली पर जलकर कर्ण की आत्मा सीधे बैकुंठ को प्राप्त हुई और इस तरह एक दानवीर को उसकी असली जगह मिली। इस घटना ने एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश दिया। हम सब जानते हैं कि कर्ण ने युद्ध में कौरव का साथ दिया था, जो अधर्म के पक्षधर थे। इसके बावजूद उन्हें वह गति मिली जो पांडव को भी नसीब नहीं हुई। आखिर क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यह साबित करना चाहते हैं कि दान और वचन का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। जब सारी दुनिया उन्हें सूत पुत्र कहकर नीचा दिखा रही थी, तब भगवान ने उन्हें अपनी हथेली पर स्थान देकर यह बता दिया कि ईश्वर की नज़र में कुल या जाति नहीं, बल्कि इंसान के कर्म और त्याग मायने रखती है। यह अंतिम संस्कार कर्ण के माथे से लगे हर कलंक को धोने का जरिया बन गया था और साबित कर दिया कि वह सच में सूर्य पुत्र थे। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें भी महीनों तक तीरों की चुभती शैया पर लेटना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महारथियों का भी अंत इसी मिट्टी पर हुआ। लेकिन पूरे इतिहास में कर्ण अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्हें नारायण की गोद यानी उनकी हथेली नसीब हुई। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। लोग अक्सर अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती की मिसाल देते हैं, लेकिन कृष्ण और कर्ण का रिश्ता एक अनकही डोर से बंधा था। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण गलत संगति में भले ही हैं, लेकिन उनकी आत्मा किसी तपस्वी से कम नहीं थी। यह घटना साबित करती है कि भगवान कभी-कभी अपने सबसे प्रिय भक्त को दुनिया की नज़रों में खलनायक बनने देते हैं, ताकि अंत में उसे ऐसा सम्मान दे सकें जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके। कर्ण का अंत उन्हें महाभारत का असली नायक बना देता है। कर्ण की जिंदगी का यह आखिरी पन्ना हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। पूरी जिंदगी कर्ण समाज से, अपनों से और अपनी किस्मत से लड़ते रहे। उन्हें अपनी माँ कुंती ने त्याग दिया, द्रौपदी ने अपमानित किया और भाइयों ने दुश्मन माना। वह थोड़ी सी इज्जत और अपनापन ढूंढते रहे। कितनी अजीब बात है ना, जिस दुनिया ने उन्हें जीते जी कभी अपनाया नहीं, मरने के बाद उसी दुनिया की मिट्टी भी
उन्हें नहीं मिली, लेकिन बदले में उन्हें जो मिला वो किसी भी सिंहासन से बड़ा था। धरती ने ठुकराया तो स्वयं आकाश के स्वामी ने उन्हें थाम लिया। अगर आपका त्याग सच्चा है और नियति साफ है तो दुनिया भले ही आपको नकार दे, लेकिन ईश्वर आपको अपनी बाहों में और अपने दिल में जरूर जगह देते हैं। आज सदियों के बाद भी जब हम दान और त्याग की बात करते हैं तो जुबान पर सबसे पहला नाम कर्ण का ही आता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में हार कर भी कर्ण जीत गए थे। श्री कृष्ण द्वारा किया गया वह अंतिम संस्कार इस बात पर एक तरह की दैवी मोहर थी कि कर्ण की आत्मा सोने से भी ज्यादा शुद्ध थी। अगर कृष्ण ने ऐसा ना किया होता तो शायद कर्ण केवल एक हताश योद्धा बनकर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते, लेकिन उस घटना ने उन्हें अमर बना दिया। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो, हमारा चरित्र ही हमारी असली पहचान है। कर्ण का नश्वर शरीर तो श्री कृष्ण की हथेली पर जलकर राख हो गया, लेकिन उनका यश और कीर्ति उस अग्नि से कुंदन बनकर निकली जो आज भी मानवता की ओर रोशनी दिखा रही है। यह महज एक कथा नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची उड़ान है। महाभारत की वह अनसुनी दास्तान जहाँ एक भक्त की जिद और त्याग के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। कर्ण की कहानी आज भी हमें झकझोर देती है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या वाकई नियति ने कर्ण के साथ न्याय नहीं किया, या फिर कृष्ण की हथेली पर मिली वह जगह ही उनके जीवन का असली और सर्वोच्च न्याय था। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धा थे। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।